Good morning students. Today we are going to start our new lesson. Lesson number 21. Families can be different. मतलब कि जो families होती है वो बहुत अलग अलग टाइप की होती है. जैसे कि आप लोग जानते हो, as you know there are two types of family, nuclear family and joint family. What is the meaning of nuclear family? न्यूक्लियर फैमिली का मतलब क्या होता है? तो न्यूक्लियर फैमिली मतलब कि बहुत ही छोटी फैमिली की जहाँ पे ओनली मदर फादर एंड देयर चिल्ड्रन लिव टुगेदर. मदर फादर एंड चिल्ड्रन लिव टुगेदर इज कॉल्ड न्यूक्लियर फैमिली, मतलब कि बहुत ही छोटी फैमिली. जबकि जॉइंट फैमिली, जॉइंट का मतलब बहुत ही बड़ा होता है, बिग फैमिली, जहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट, कजिन्स और आपके पेरेंट्स और आप, ये सभी जो साथ में रहते हैं इसे बोलते हैं जॉइंट फैमिली. हियर आर स्टोरी अबाउट सम फैमिलीज. Some are joint family and some are nuclear family. Okay, now move to our lesson. There is a game. Tell how many. बताओ कितने. Come, let's play a game together. You must be familiar with this game. All the children stand in a circle. चलो आज हम एक खेल खेलते हैं और आप सभी ये खेल से पहचाने होते, जाने हुए होते हैं. चलो सभी, सबसे पहले क्या करना है, हमको सर्कल बनाना है. Let one child stand in the center and play a tune. अब क्या होगा कि एक बच्चा है वो क्या करेगा, सर्कल के जो आप लोगों ने सर्कल बनाया उसमें से एक बच्चा सर्कल के बीच में खड़ा रहेगा और ट्यून बजाएगा. एवरीवन मस्ट रन इन अ सर्कल एज लॉन्ग एज द म्यूजिक प्लेस. और सभी को क्या करना है कि जब तक म्यूजिक चल रहा है तब तक सभी को राउंड राउंड घूमते ही रहना है, दौड़ते ही रहना है. The child who is playing the music will suddenly stop it and call out a small number like 5, 4 और 2 loudly. अब क्या होगा कि अचानक से जो बीच में सेंटर में जो बच्चा खड़ा था वो क्या करेगा, म्यूजिक बंद कर देगा. तो आप और फिर वो क्या करेगा, कोई भी नंबर बोलेगा, जैसे कि 5 है, 2 है, 3 है, तो आपको उस हिसाब से अपने आप को कलेक्ट करना है. चिल्ड्रन हैव टू फॉर्म ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द नंबर कॉल्ड आउट. और बच्चों को क्या करना है कि जो सेंटर वाला बच्चा जो नंबर बोलता है, मानो कि उसने 5 बोला तो सबको 5 का ग्रुप बनाना है, अगर 3 बोला तो सबको 3 का ग्रुप बनाना है. द चिल्ड्रन हु कैन नॉट ज्वाइन एनी ग्रुप विल हैव टू लीव दिस गेम. और क्या होगा कि जो भी एक बच्चा है वो अगर ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो सकता तो उनको वो गेम जो है वो छोड़नी पड़ेगी. कंटिन्यू टू प्ले दिस गेम टिल ओनली 2 चिल्ड्रन आर लेफ्ट इन द सर्कल. और क्या करना है, कब तक खेलते रहना है कि जब तक ग्रुप में 2 बच्चे ना बचे तब तक ये गेम आपको कंटिन्यू करनी है. नाउ कम लेट्स टॉक अबाउट दिस गेम. चलो अभी हम ये गेम के बारे में बात करते हैं. हाउ डिड यू फील व्हेन यू कुड ज्वाइन अ ग्रुप ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर. अगर आप जो भी नंबर आपको बोला गया अगर वो ग्रुप में आप ज्वाइन होते तो आपको कैसा लगेगा. इट फील्स गुड बिकॉज वी बिकम मेंबर ऑफ दैट ग्रुप. हमें बहुत ही अच्छा लगेगा. क्यों? क्योंकि हम वो ग्रुप के मेंबर बन गए. हाउ डिड यू फील इफ यू कुड नॉट ज्वाइन एनी ग्रुप. अगर आप कोई भी ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर सकते आपको कैसा लगेगा. इट फील्स बैड एज वी आर अलोन. हमें बहुत ही बुरा लगेगा. क्यों? क्योंकि हम अकेले रह गए. डू यू लाइक टू बी विथ पीपल. क्या आपको लोगों के साथ रहना पसंद है. यस. विथ होम डू यू लाइक टू बी मोर. अब आपको कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको एलोन मतलब कि अकेले रहना पसंद होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी है जिनको बहुत सारे लोग साथ में होते हैं तो उनके साथ रहना पसंद है. लेकिन उनमें से आपको सबसे ज्यादा किसके साथ रहना पसंद है. वी लाइक टू बी विथ आवर मदर फादर ब्रदर सिस्टर एंड फ्रेंड्स. हमें अपने पेरेंट भाई बहन और फ्रेंड के साथ रहना पसंद है. हाउ वुड यू फील इफ यू ऑलवेज हैड टू बी अलोन. आपको कैसा लगेगा जब अगर आपको हर रोज अकेले रहना पड़े. इट वी वुड फील बैड. हमें बहुत ही बुरा लगेगा. ओके नेक्स्ट. ऑल ऑफ अस प्रिफर टू लिव विथ पीपल देन टू लिव अलोन. वी ऑलवेज लिव इन ग्रुप्स. लेट्स सी वन सच ग्रुप. गुरलीन, नागराजन एंड देयर चिल्ड्रन तान्या एंड समर. हम सबको लोगों के साथ रहना पसंद है, ग्रुप में रहना पसंद है. तो यहाँ पे एक स्टोरी है जो है नागराजन, गुरलीन और उनके 2 बच्चे हैं तान्या और समर के बारे में. हियर यू कैन सी द पिक्चर. दिस इज नागराजन, गुरलीन, तान्या एंड समर. ओके. हाउ आर दिस पीपल रिलेटेड टू ईच अदर. ये जो लोग हैं वो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हो गए. दे आर पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स. वो क्या है, वो माता पिता है और भाई बहन है. द पीपल इन द पिक्चर यू शो बिलोंग टू वन फैमिली. वी ऑफन सी पिक्चर्स और फोटोग्राफ्स ऑफ सच फैमिलीज. वेयर डू वी सी सच अ फैमिली. आर ऑल फैमिलीज सिमिलर टू दिस वन. लेट्स रीड अबाउट अ फ्यू फैमिलीज.
अब जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि ये 4 ही लोग थे, पेरेंट्स और सिबलिंग्स। तो ऐसे ही आपने ऐसे बहुत सारी फैमिलीज देखी होगी और फोटोग्राफ्स देखे होंगे उनके कि भाई कुछ फैमिली ऐसी छोटी होती है, कुछ फैमिली बड़ी होती है। तो चलो आज हम ऐसे ही फैमिलीज के बारे में जानते हैं कि कुछ फैमिलीज है वो बिग फैमिलीज है, मतलब कि जॉइंट, और कुछ फैमिली है वो न्यूक्लियर फैमिली। ओके, नाउ दिस इज अ स्टोरी अबाउट सीतम्मा। सीतम्मा लिव्स इन हर एंसेस्ट्रल हाउस इन अ स्मॉल सिटी गुंटूर। Her dada, dadi, younger chacha and bua live on the ground floor. In one portion of the first floor, Sitamma lives with her father, mother and younger sister Gitamma. In the other portion live her Tauji and his 3 children. अब क्या हुआ था कि जो सीतम्मा है वो गुंटूर, चेन्नई में एक सिटी है गुंटूर, वहाँ पे वो रहती थी। वहाँ पे वो किसके साथ रहती थी? अपने दादा दादी, ताऊजी, उनके तो 3 बच्चे हैं, फिर चाचा चाची है और उसके पेरेंट और उसके भाई बहन उसके साथ रहती थी। उसमें से क्या था कि ग्राउंड फ्लोर, मतलब कि सबसे नीचे वाला जो फ्लोर था वहाँ पे कौन रहता था? दादा दादी एंड यंगर चाचा एंड बुआ। वहाँ पे सबसे छोटे जो चाचा थे वो बुआ और उसके दादा दादी रहते थे। in one portion of the first floor, सीतम्मा lives with her father, mother and younger sister गितम्मा। और जो फर्स्ट फ्लोर था वहाँ पे कौन कौन रहता था? सीतम्मा के पेरेंट और उसकी जो छोटी सिस्टर थी गितम्मा। इन द अदर पोर्शन लिव हर ताऊजी एंड हिज 3 चिल्ड्रन। वहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे ही दूसरा जो पोर्शन था वहाँ पे ताऊजी और उनके 3 बच्चे रहते थे। हर ताईजी डाइड जस्ट अ फ्यू मंथ्स एगो। अब क्या हुआ था कि जो ताऊजी थे उनकी जो वाइफ थी ताईजी, वो कुछ ही महीने पहले उसकी डेथ हो गई थी। हर एल्डर चाचा एंड द न्यू चाची लिव इन वन ऑफ द रूम्स ऑन द टेरेस। अब उसके जो नए छोटे चाचा, बड़े चाचा थे, उनकी अभी अभी शादी हुई थी, वो अपनी वाइफ के साथ टेरेस पे जो एक रूम था वहाँ पे रहते थे। दे आर न्यूली मैरिड, वो अभी अभी मैरिड थे। बिफोर डिनर सीतम्मा's मदर टीचेस ऑल द चिल्ड्रन। अब क्या होता था कि डिनर से पहले सीतम्मा की जो मम्मी थी, मदर थी, वो सभी बच्चों को सिखाती थी, पढ़ाती थी। फूड फॉर द होल फैमिली इज कुक्ड इन द सेम किचन ऑन द ग्राउंड फ्लोर। अब क्या होता था कि ये लोग रहते थे तो अलग अलग रूम में, लेकिन क्या होता था कि सबका खाना ग्राउंड फ्लोर पे जो किचन था वहाँ पर ही बनता था। दे ऑल मेक स्पेशल एफर्ट टू बी टुगेदर एट डिनर टाइम। और सब क्या करते थे कि डिनर टाइम में सब एक ही साथ हो, इसके लिए बहुत ही वो काम करते थे। नाउ अ डेज ताऊजी's younger daughter sleeps with सीतम्मा's mother at night. In the morning सीतम्मा helps her get ready for school. अब क्या होता कि ताई जी की अभी भी डेथ हुई तो उनकी सबसे जो छोटी बेटी थी उसको बहुत ही अकेला लगता था, तो वो क्या करती थी कि सीतम्मा की मदर के साथ वो सोना पसंद करती थी। और सुबह क्या होता था कि स्कूल जाने के लिए सीतम्मा उसे रेडी करती थी। Who all are there in सीतम्मा's family? Now this is the question. Who all are there in सीतम्मा's family? सीतम्मा की फैमिली में कौन कौन थे? आंसर ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, यंगर चाचा, बुआ, फादर, मदर, गितम्मा, ताऊजी, ताऊजी's 3 चिल्ड्रन, चाचा एंड चाची। ये जो सारे थे वो एक ही फैमिली में थे और इसे बिग फैमिली यानी कि जॉइंट फैमिली कहते हैं। नेक्स्ट, हाउ इज द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट पीपल इन द फैमिली? ये जो अलग अलग लोग थे फैमिली में, बहुत सारे लोग थे, लेकिन इनके बीच में रिलेशनशिप क्या था? ताऊजी, फादर, यंगर चाचा एंड एल्डर चाचा आर 4 ब्रदर्स। ये 4 भाई थे। दे हैव 1 सिस्टर बुआ। ऑल ऑफ देम आर द चिल्ड्रन ऑफ ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर। अब ये जो थे कि 4 भाई थे और उनकी जो बहन थी एक, वो क्या थे? ग्रैंड पेरेंट के वो बच्चे थे। गितम्मा एंड सीतम्मा आर 2 सिस्टर्स। ताऊजी इज फादर्स एल्डर ब्रदर, एल्डर चाचा इज यंगर टू फादर एंड एल्डर टू यंगर चाचा। ओके, नेक्स्ट, इन द लास्ट 1 year what are the changes that happened in the family? अब लास्ट 1 साल में ये जो फैमिली थी, सीतम्मा की जो फैमिली थी, उनमें क्या चेंजेस आए थे? लास्ट ईयर एक तो था कि ताईजी डाइड एंड सेकेंड एल्डर चाचा गॉट मैरिड। ताईजी की डेथ हुई थी और जो बड़े चाचा थे उनकी शादी हुई थी। नेक्स्ट, दिस इज द फैमिली ऑफ तारा। तारा लिव्स विथ हर अम्मा एंड नाना इन चेन्नई। Her amma Meenakshi is not married. She has adopted Tara. Meenakshi goes to the office in the morning and returns in the evening. When Tara returns from school, her Nana takes care of her. He is the one who feeds her, helps her to do homework and also plays with her. During vacations, the 3 of them go to far off places and enjoy themselves.
अब क्या होता था कि तारा नाम की एक जो लेडी है वो अनमैरिड थी, लेकिन उसने क्या किया था, सॉरी तारा है वो मीनाक्षी की बच्ची है, लेकिन मीनाक्षी मैरिड नहीं थी, वो अनमैरिड थी। मीनाक्षी ने तारा को एडॉप्ट किया था। अब क्या होता था कि भाई जो ये मीनाक्षी है वो जॉब करती थी, तो वो सुबह जाती थी और शाम को आती रिटर्न होती थी, लेकिन तब तक तारा को स्कूल जाना है, उसको फीड करवाना है, उसका होमवर्क करवाना है, उसके साथ खेलना, ये सब काम उसके नाना करते थे। और जब भी छुट्टी होती थी तो ये सारे 3 लोग मिलके बहुत ही एंजॉय करते थे। At times, Tara's Mausa and their children also come to their house. At such times, they play together for long hours and also chit chat. अब क्या होता था कि जब भी छुट्टियां होती तो तारा के जो मौसा और मौसी थे उनके जो बच्चे थे वो क्या करते थे, उनके घर पे आते थे और बहुत ही एंजॉय करते थे, खेलते थे और बहुत सारी बातें भी करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who takes care of Tara? How? तारा की केयर कौन करता था और कैसे? आंसर, Tara's Nana takes care of her. He gives her food to eat, helps her in doing school's homework and plays with her. Next, what are the things the family members do together? ऐसी कौन सी चीज थी जो फैमिली मेंबर साथ में मिलके करते थे? ड्यूरिंग वेकेशंस दे गो टू फार ऑफ प्लेसेस एंड एंजॉय। क्या करते थे कि जब भी वेकेशन होता था बहुत ही दूर कहीं पे घूमने जाते थे और बहुत ही एंजॉय करते थे। नाउ दिस इज द फैमिली ऑफ सारा एंड हबीब। सारा एंड हबीब लिव इन अ सिटी, बोथ आर एम्प्लॉयड। हबीब इज अ क्लार्क इन अ गवर्नमेंट ऑफिस एंड सारा टीचर्स इन अ स्कूल। अब क्या था कि जो सारा और हबीब वो सिटी में रहते थे और दोनों ही जॉब करते थे। एम्प्लॉयड का मतलब है कि जॉब करना। हबीब क्या था, वो क्लर्क था और सारा थी वो स्कूल में टीचर थी। वो हबीब्स अब्बू इज रिटायर्ड एंड लिव्स विद देम। हबीब के जो अब्बू थे उसके जो फादर थे वो रिटायर्ड मैन थे और उनके साथ रहते थे। इन द इवनिंग द 3 of them सिट टुगेदर एंड वॉच टेलीविजन और प्ले कार्ड्स। शाम को क्या होता है कि जब भी वो दोनों ऑफिस से रिटर्न आते थे तो वो अब्बू के साथ मिलकर वो टेलीविजन देखते थे, टीवी देखते थे या तो फिर कार्ड्स खेलते थे। अब्बू एंजॉयज वॉचिंग टेलीविजन विद द अदर्स। अब्बू को क्या पसंद था, उनको अकेला रहना पसंद नहीं था, तो वो दूसरों के साथ मिलके टीवी देखना उनको पसंद था। ही एंजॉयज द डिस्कशन एज वेल। ऑन हॉलीडेज द नेबर्स चिल्ड्रन कम टू द हाउस एंड क्रिएट अ लॉट ऑफ फन। एवरीबडी एंजॉयज टुगेदर, दे प्ले गेम्स, गो आउट एंड एट टाइम्स गो फॉर प्लेज एंड मूवीज। अब क्या होता था कि जब भी हॉलीडे होती थी, छुट्टी होती थी, तो जो नेबर्स के जो बच्चे थे, चिल्ड्रन थे, वो भी वहाँ पे आते थे, सब मिल के बहुत ही खेलते थे और वो मूवी देखने भी जाते थे और घूमने भी जाते थे। क्वेश्चन, अब्बू एंजॉयज वॉचिंग टेलीविजन विद द अदर्स। वाई? अब्बू को दूसरों के साथ टेलीविजन देखना पसंद था, क्यों? आंसर, अब्बू एंजॉयज वॉचिंग टेलीविजन विद अदर बिकॉज ही एंजॉयज डिस्कशन एज वेल। अब्बू को दूसरों के साथ देखना पसंद था टीवी, उनको अकेला रहना पसंद नहीं था और उनको डिस्कशन करना भी बहुत ही पसंद था। हाउ डू द फैमिली मेंबर्स एंजॉय? फैमिली मेंबर कैसे एंजॉय करते थे? आंसर, ऑन हॉलीडेज द नेबर्स चिल्ड्रन कम टू देयर हाउस एंड क्रिएट अ लॉट ऑफ नॉइस। क्या होता था कि छुट्टी के दिन नेबर्स के जो बच्चे थे वो उनके घर पे आते तो बहुत सारा वो नॉइस करते थे और एंजॉय भी करते थे। नेक्स्ट, तोताराम। दिस इज द फैमिली ऑफ तोताराम। तोताराम lives with his father, uncle and cousin brothers in a colony in Mumbai. Totaram and his brothers have come to Mumbai to study. His father and uncle work here. अब क्या था, तोताराम जो था वो क्या करता था कि अपने फादर, अंकल और कजिन के साथ वो बॉम्बे में रहता था एक छोटी सी कॉलोनी में, और इन लोगों को यहाँ पे स्टडी करने के लिए आना पड़ा था और उनके जो फादर थे और अंकल थे उनको काम करने के लिए मुंबई में आना पड़ा था। Everybody does the household work together. Food cooked by तोताराम्स चाचा is liked by everyone. अब क्या था कि सभी को, ये जो यहाँ पे रहते थे वो ओनली जेंट्स लोग थे, तो इनको क्या करना पड़ता था, अपना जो सारा काम था वो अपने आप ही करना पड़ता था और जो खाना पकाने का काम था वो उनके चाचा का था। तोताराम्स फादर does the shopping. A part of the money earned in sent to तोताराम्स दादा in the village. अब क्या होता था कि जो चाचा थे वो खाना पकाते थे और उसके फादर थे वो क्या करते थे, शॉपिंग करके लाते थे, और जो भी अर्निंग होती थी दोनों की मिलके वो उसमें से थोड़ा सा पार्ट था वो गांव में उसकी दादा को सेंड करते थे। तोताराम्स मदर, दादा, दादी, चाची एंड यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स लिव इन देयर पेरेंटल हाउस इन द विलेज.
अब क्या होता था कि तोताराम के जो मदर थे, उनके दादा दादी ग्रैंड पेरेंट थे, उसकी चाची थी और छोटे जो भाई बहन थे वो गांव में ही रहते थे उनके। वंस अ ईयर तोताराम गोज टू हिज विलेज। अब क्या होता था कि साल में एक ही बार तोताराम को अपने गांव में जाने का मौका मिलता था। He misses his mother very much. He writes long letter to her. अब क्या होता था कि साल में एक बार ही जाने को मिलता है तो फिर वो अपनी मम्मा को बहुत ही याद करता था और उनको बहुत ही लंबा लेटर लिखता था। क्वेश्चन, हाउ टू तोताराम्स फैमिली मेंबर्स कीप कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर। तोताराम के फैमिली मेंबर थे वो एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट कैसे रखते थे? आंसर, once in a year तोताराम goes to his village. He also writes long letters to his mother. वो क्या करते, एक ही बार साल में वो उनको मिलने के लिए जाते थे और तोताराम था वो क्या करता था, अपनी मम्मा को वो लेटर भी लिखता था। Which members of तोताराम्स फैमिली live in the city and which live in the village? Why? तोताराम की फैमिली में से कौन से मेंबर थे वो सिटी में रहते थे और कौन से गांव में, क्यों? आंसर, तोताराम्स फैमिली uncle and cousin brother live in city. Totaram's father and uncle work there while Totaram and his cousin brothers study there. Totaram's mother, dada, dadi, chachi and younger brothers and sisters live in the village. क्या करना पड़ता है कि तोताराम के फादर और अंकल को वहाँ पे अर्निंग करनी होती थी, इसलिए वो मुंबई में रहते थे और तोताराम उसका और उसका कजिन वो स्टडी के लिए बॉम्बे में थे, बाकी सारे लोग गाँव में ही रहते थे। नेक्स्ट, कृष्णा एंड कावेरी। Krishna and Kaveri live with their father. In the morning, all the three leave home together. Krishna leaves Kaveri at school and goes to college. Their father goes to the shop for the day. अब क्या होता, कृष्णा, कावेरी और उसके पापा वो सिटी में रहते थे, वो साथ में रहते थे और सुबह सुबह क्या होता था कि उसके पापा थे वो शॉप पे जाते थे, अपनी दुकान पे जाते थे और क्या करना पड़ता था कि कृष्णा को अपनी एल्डर सिस्टर को, यंगर सिस्टर को स्कूल ले जाने के लिए रेडी भी करना होता था। कावेरी रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल इन द आफ्टरनून. शी अनलॉक्स द हाउस एंड वेट्स फॉर कृष्णा. अब क्या होता था कि कावेरी जल्दी स्कूल से आ जाती थी, तो वो क्या करती थी, घर का ताला खोलती थी और फिर कृष्णा के लिए वो वेट करती थी. ऑन रिटर्निंग फ्रॉम कॉलेज कृष्णा एंड कावेरी ईट फूड टुगेदर. अब क्या होता था कि कृष्णा जब भी कॉलेज से रिटर्न आती तो वो दोनों साथ में मिलकर खाना खाते थे. कावेरी गोज आउट टू प्ले आफ्टर डूइंग हर स्कूल वर्क. अब कावेरी क्या करती थी, वो अपना होमवर्क करने के बाद वो बाहर खेलने जाती थी. ऑन रिटर्निंग सी आइदर प्लेस कैरम विथ हर ब्रदर और वॉचिज टेलीविजन. अब क्या होता था कि खेलने के बाद वो वापस आती और अपने भाई के साथ कैरम खेलती थी या तो फिर टीवी देखती थी. When father returns home, they cook food and then eat together. और जब भी उनके पापा रिटर्न होते थे और शॉप से तो वो खाना पकाते थे और सब साथ में मिलके खाते थे. During vacations, Kaveri goes to stay with her mother. Krishna also stays there for a few days, but he likes to stay in his own house. All his things and his father are here. अब क्या होता था कि जो कावेरी और कृष्णा की जो मम्मा थी वो अलग रहती थी, तो जब भी वैकेशन होता था वो क्या करती थी, कावेरी वो अपनी मम्मी के साथ रहने जाती थी, लेकिन कृष्णा को अपने घर पे ही रहना पसंद था. क्यों? क्योंकि उसके सारे टॉयज थे, उसकी जो सारी थिंग्स थी और उसके पापा थे वो वहाँ पर थे. सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक है कि जो कृष्णा है वो गर्ल नहीं लेकिन बॉय है. ओके, नेक्स्ट, हाउ डज कृष्णा टेक केयर ऑफ हिज सिस्टर. कृष्णा अपनी सिस्टर की केयर कैसे करता था. आंसर, कृष्णा लीव्स कावेरी एट स्कूल एंड गोज टू कॉलेज. आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम कॉलेज ही फीड्स कावेरी एंड हिमसेल्फ. अब क्या होता था कि कृष्णा अपनी सिस्टर जो थी, छोटी सिस्टर थी जी कावेरी, उसको स्कूल छोड़ता था और फिर कॉलेज से रिटर्न आने के बाद उसको वो खिलाता था. वॉट एक्टिविटीज आर डन टुगेदर इन द फैमिली. फैमिली में कौन सी एक्टिविटीज साथ में होती थी. आंसर, फादर, कृष्णा एंड कावेरी गेट रेडी एंड मूव टुगेदर. इन द इवनिंग ऑल थ्री कुक फूड एंड ईट टुगेदर. अब सब सुबह साथ में रेडी होते थे और फिर शाम को उसके पापा खाना पकाते थे, वो साथ में मिलके उसे खाते थे. Now you have read about some families. You discussed some questions also. What is a family? What are the different types of families? You must have formed your own opinion about this by now. अब क्या कि जैसे कि आपने यहाँ पे पढ़ा कि ये बहुत सारी अलग अलग टाइप्स की फैमिली थी, कुछ न्यूक्लियर फैमिली थी, कुछ जॉइंट फैमिली थी. तो आपको अभी देखना है, अपने हिसाब से अपना ओपिनियन लिखना है कि भाई कौन किस किस टाइप की फैमिली हो सकती है. नेक्स्ट,
क्वेश्चन, व्हाट आर द थिंग्स दैट हैपन इन अ फैमिली? ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जो फैमिली में हो सकती है? एवरीवन वॉचेस टीवी, एवरीवन केयर्स फॉर ईच अदर, एवरीवन ईट्स टुगेदर एंड एवरीबॉडी एंजॉयस विथ ईच अदर। क्या होता है कि सब साथ में टेलीविज़न देखते, सब एक दूसरे की केयर करते हैं, साथ में मिलके खाना खाते और बहुत ही एंजॉय भी करते हैं। ओके, नाउ put a right on those sentences which tell the various things that happen in families। अब यहाँ पे आपको राइट टिक करना है कि जो फैमिलीज में कुछ चीज़ें हो सकती हैं। मेंबर्स ऑफ अ फैमिली ऑफन रिसेंबल ईच अदर, तो यहाँ पे नहीं आएगा। द फैमिली मेंबर्स लव ईच अदर वेरी मच, फैमिली मेंबर है वो एक दूसरे को बहुत ही लव करते हैं, तो वहाँ पे करना है आपको राइट। वन बिकम्स अ पार्ट ऑफ अ फैमिली बाय बीइंग बोर्न और गेटिंग मैरिड इनटू दैट फैमिली। कोई भी इंसान है वो क्या कर, या तो फिर बॉर्न मतलब कि वो पैदा होता है, तो या तो फिर उसकी शादी होकर जब वो फैमिली में एंटर करता है तो वो फैमिली मेंबर बनता है। तो यहाँ पर भी आपको करना है। फैमिली मेंबर्स ऑफन लिव टुगेदर इन द सेम हाउस, कभी कभी फैमिली के सारे मेंबर्स से वो साथ में रहते हैं, तो यहाँ पर भी राइट टिक करना है। एल्डर्स इन द फैमिली अर्न मनी फॉर द फैमिली, फैमिली के जो बड़े लोग हैं वो फैमिली के लिए अर्निंग करते हैं, तो वहाँ पर भी आपको राइट टिक करना है। नेक्स्ट, फैमिली मेंबर्स स्टे टुगेदर इवन इफ देयर इज अ फाइट अमंग देमसेल्व्स। अब फैमिली मेंबर के कभी कभी आपने देखा होगा कि फैमिली में कभी कभी फाइटिंग भी होती है, झगड़ा भी होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सब साथ में अलग अलग हो जाए। कभी भी ऐसा भी होता है कि वो सब झगड़ने के बाद भी एक दूसरे की केयर करते हैं, तो वो साथ में भी रहते हैं, तो यहाँ पर भी आपको राइट टिक करना है। इन अ फैमिली चिल्ड्रन एंड द ओल्ड आर टेकन केयर ऑफ, फैमिली में जो बच्चे हैं और जो बूढ़े हैं उनकी बहुत ही केयर होती है। यस, तो वहाँ पर भी राइट टिक करना है। नेक्स्ट, थिंक ऑफ सम अदर थिंग्स अबाउट योर फैमिली एंड राइट इन द स्पेस प्रोवाइडेड। यहाँ पे आपको फैमिली के बारे में, और फैमिली में कोई चीज़ अलग होती है, यहाँ पे जो टॉपिक है उसके अलावा कुछ होता है, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। यू कैन सी अ सीतम्मा's फैमिली ट्री, यहाँ पे सीतम्मा की फैमिली ट्री है। कैन यू इमेजिन अ फैमिली इन द फॉर्म ऑफ अ ट्री? सीतम्मा's फैमिली ट्री इज ड्रॉन हियर। यहाँ पे आपको सीतम्मा की फैमिली दी गई, ऐसे ही आपको अपनी फैमिली को भी नोटबुक में ड्रॉ करना है। नाउ वर्कबुक एक्सप्लेनेशन। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ए, फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। आपको यहाँ पे ब्लैंक फिल करनी है वर्ड की हेल्प से। फर्स्ट, ऑल ऑफ अस प्रिफर टू लिव विथ पीपल देन टू लिव अलोन। हम सभी को अकेले रहने से ज़्यादा पसंद है कि हम सबके साथ में मिलके रहे। सेकेंड, सीतम्मा लिव्स इन हर एंस्टल हाउस इन अ स्मॉल सिटी। सीतम्मा की सिटी का नाम था गुंटूर, तो यहाँ पे आंसर आएगा गुंटूर, GUNTOOR। थर्ड, तारा लिव्स विद हर अम्मा एंड नाना इन चेन्नई। फोर्थ, सारा एंड हबीब लिव इन अ सिटी। एंड फिफ्थ, कृष्णा एंड कावेरी लिव्स विद देयर फादर। कृष्णा और कावेरी थे वो उनके पापा के साथ रहते थे। नेक्स्ट, राइट T फॉर द ट्रू एंड F फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट। फर्स्ट, तोताराम लिव्स अलोन, तोताराम अकेला रहता था, फॉल्स। सेकेंड, कावेरी रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल इन द नाइट, कावेरी स्कूल से रात को लौटती थी, वो भी फॉल्स। थर्ड, हबीब इज एन ऑफिसर, हबीब था वो ऑफिसर था, नहीं वो क्लर्क था, तो यहाँ पर भी फॉल्स। फोर्थ, तारा's अम्मा मीनाक्षी इज नॉट मैरिड, तारा की अम्मा जो मीनाक्षी थी वो मैरिड नहीं थी, अनमैरिड थी, ट्रू स्टेटमेंट। फिफ्थ, सीतम्मा लिव्स इन हैदराबाद, सीतम्मा हैदराबाद में रहती थी, दिस इज ऑल्सो फॉल्स। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट, हु ऑल आर देयर इन सीतम्मा's फैमिली, सीतम्मा की फैमिली में कौन कौन लोग थे? देयर आर दादा दादी, यंगर चाचा, बुआ, एल्डर चाचा, ताऊजी, ताऊजी's children, पापा, मदर, गीतम्मा एंड 3 cousins in सीतम्मा's फैमिली। Who takes care of तारा? How? तारा की केयर कौन करता था और कैसे? When तारा returns from school, her nana takes care of her. He is the one who feeds her, helps her to do homework and also plays with her. जब भी तारा की जो मम्मी थी मीनाक्षी वो जॉब पे जाती थी, तो वो क्या करते थे, नाना उसकी केयर करते थे, उसको स्कूल से रिटर्न लाते थे, उसको खाना खिलाते थे, होमवर्क करवाते थे और फिर उसके साथ खेलते भी थे। थर्ड, वाई डज अब्बू एंजॉय वॉचिंग टेलीविजन विथ अदर्स, अब्बू को दूसरों के साथ टेलीविजन देखना क्यों पसंद था?
It can be boring to watch television alone, so Abbu enjoy watching television with other. ये क्या होता था कि बहुत ही बोरिंग होता था अकेले अकेले टीवी देखना, तो फिर उनको दूसरों के साथ देखना पसंद था. फोर्थ, हाउ डू तोताराम्स फैमिली मेंबर कीप कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर. तोताराम के जो फैमिली मेंबर थे वो एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट कैसे रखते थे? तोताराम्स फैमिली मेंबर कीप कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर थ्रू लेटर्स. वो लेटर्स के द्वारा एक दूसरे से कॉन्टैक्ट रखते थे. फिफ्थ, हाउ डज कृष्णा टेक केयर ऑफ हिज सिस्टर. कृष्णा अपनी सिस्टर की केयर कैसे करता था? आंसर, कृष्णा टेक केयर ऑफ हिज सिस्टर बाय ड्रॉपिंग हर टू स्कूल. वो अपनी बहन को स्कूल छोड़ने में उसी की हेल्प करता था. सिक्स, हाउ डू यू टेक केयर ऑफ योर सिबलिंग्स. आप जैसे यहाँ पे देखा कि आपने कृष्णा था वो कावेरी की हेल्प करता था, तो आप अपने सिबलिंग्स अपने भाई बहन की कैसे हेल्प करोगे? आंसर, आई हेल्प माई सिस्टर इन डूइंग द होमवर्क, प्लेइंग विथ हर एंड ब्रदर इन द गार्डन. इट ऑल्सो टेक केयर ऑफ बोथ वेन एवर वी गो टू आउटसाइड होम. हम क्या कर सकते हैं कि उनको होमवर्क में हेल्प कर सकते हैं, उनके साथ खेल सकते हैं, और जब भी हम बाहर जाते हैं तो उनकी केयर करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं. नाउ दिस इज होमवर्क. राइट हाउ इज योर फैमिली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ योर इमीडिएट नेबर. अब आपको यहाँ पे लिखना है कि जो आपके नज़दीक के जो पड़ोसी है, तुरंत के जो पड़ोसी है, उनसे आपकी फैमिली कैसे अलग है. ओके, नेक्स्ट एक्टिविटीज. ड्रॉ अ फैमिली ट्री ऑफ योर फैमिली, पेस्ट पिक्चर ऑफ योर फैमिली मेंबर्स. आपको क्या करना है, यहाँ पे फैमिली ट्री ड्रॉ करनी है और उनके जो फोटोज है वो उसको पेस्ट करना है. लुक ऑन द मिरर, ऑब्जर्व योर फेस केयरफुली, राइट द फीचर यू गॉट फ्रॉम योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स. आपको क्या करना है कि मिरर में ध्यान से देखना है और आपके पेरेंट या तो फिर ग्रैंड पेरेंट्स से आपके कौन से बॉडी जो पार्ट है वो मैच कर रहे हैं, वो आपको लिखना है. कि भाई नोज है तो नोज किससे मैच कर रहा है, हेयर किससे मैच कर रहे हैं, आईज है, स्किन कलर, वो आप ग्रैंड पेरेंट है या तो फिर बुआ है, चाचा चाची कोई भी है, उनके साथ मैच कर रहा है, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है. नेक्स्ट, असाइनमेंट फॉर ओलंपियाड्स. फर्स्ट, मोस्ट ऑफ अस प्रिफर टू लिव अलोन, लिव विथ फैमिली मेंबर्स और लिव विथ स्ट्रेंजर्स. हमें अकेले रहना पसंद है, स्ट्रेंजर्स के साथ रहना पसंद है, या तो फैमिली मेंबर्स के साथ. आंसर बी, लिव विथ फैमिली मेंबर्स. सेकेंड, ऑल द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली लुक सिमिलर, शेयर द सिमिलर सरनेम और लाइक सिमिलर फूड. ऐसा तो हो नहीं सकता कि सब एक ही जैसे दिख रहे हो या सबको एक ही तरह का फूड पसंद हो, लेकिन सबकी सरनेम होती है वो एक ही होती है, तो यहाँ पर भी बी आंसर आएगा. थर्ड, अ जॉइंट फैमिली कंसिस्ट ऑफ. जॉइंट फैमिली में कितने लोग होते हैं? 2 और 3 मेंबर्स. नो, ओनली 1 मेंबर. नो, मैनी मेंबर्स. तो यहाँ पे आंसर है सी, मैनी मेंबर्स. फोर्थ, द फैमिली मेंबर्स लिविंग इन फार प्लेसेस मीट ईच अदर. जो बहुत ही दूर रहते हैं फैमिली मेंबर, एक दूसरे से बहुत ही दूर होते हैं, वो कब मिलते हैं एक दूसरे से? ड्यूरिंग वैकेशन. जब भी वैकेशन होता है तभी वो मिल सकते. नेवर मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता कि कभी भी ना मिले, तो ये भी नहीं आएगा. और डेली, तो जो दूर रहते हैं वो डेली भी नहीं मिल सकते. द आंसर इज ए, ड्यूरिंग वैकेशंस. फिफ्थ, इन अ गुड फैमिली ऑल द मेंबर्स. अच्छी फैमिली क्या है कि जहाँ पे सारे मेंबर ईट सेपरेटली, अलग अलग खाना खाते हैं, फाइट विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हैं, या तो फिर शेयर द हाउस होल्ड वर्क, सब एक दूसरे का जो काम है वो शेयर कर लेते हैं, अपने अलग अलग तरीके से सब काम करते हैं. भाई तू ये काम करेगा, तू ये काम करेगा. द आंसर इज बी. ओके, नाउ दिस इज द एंड ऑफ आवर लेसन. थैंक यू.